नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शिक्षा सप्ताह का आयोजन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो इसीलिए कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ से कि इस शिक्षा सप्ताह में किस किस दिन कौन कौन सी गतिविधि आयोजित की जानी है। तो चलिए आपको आगे बता रहे हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि दिनांक 29 जुलाई 2020 को हमारे राष्ट्र ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक सप्ताह का शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम जो 22 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा सप्ताह पूरे देश की सरकारी अनुदान प्राप्त एवं निजी शालाओं में आयोजित की जाएगी और इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन भेजनी होगी। शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और जमीनी स्तर पर एनईपी 2020 में उल्लेखित दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में आगे का रास्ता तय करने के लिए एक मंच प्रदान करना। शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो पहला चरण प्रत्येक दिवस के आयोजन के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से नवाचारी आइडियाज को सामने लाना। दूसरा चरण जिला, विकासखंड, संकुल, पंचायत एवं शाला स्तर पर दिवसवार कार्यक्रम की सूचना एवं तैयारियां कम्युनिकेशन। तीसरा चरण शाला एवं विभिन्न स्तरों पर दिवसवार कार्यक्रमों के थीम के आधार पर उत्सव का आयोजन सेलिब्रेशन। अब बात करते हैं कि दिवसवार कार्यक्रम पर फोकस, जिसमें पहला दिन 22/7/2024 दिन सोमवार, इस दिन टीएलएम दिवस मनाया जाएगा। शिक्षकों को स्थानीय सामग्री के प्रदर्शन एवं कक्षा में इनके उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना है। दूसरा दिन 23/7/2024 मंगलवार को एफएलएन दिवस, एफएलएन के क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों के मध्य जागरूकता का विकसित करना है। तृतीय दिवस 24/7/2024 दिन बुधवार को खेल दिवस मनाया जाएगा। खेल और फिटनेस के महत्व हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद चतुर्थ दिवस 25/7/24 को गुरुवार को सांस्कृतिक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों में विविधता में एकता की भावना विकसित करने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचम दिवस 26/7/2024 शुक्रवार को कौशल एवं डिजिटल पहल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कौशलों को बढ़ावा देना, सीखने में डिजिटल पहल को प्रोत्साहित करना शामिल है। छठवां दिवस 27/7/24 दिन शनिवार को मिशन लाइफ यूको क्लब दिवस मनाया जाएगा, जिसमें स्कूलों में यूको क्लब का गठन, एक पेड़ माँ के नाम का आयोजन और स्कूलों में वृक्षारोपण किया जाना है। सातवां दिवस 28/7/24 रविवार को सामुदायिक भागीदारी दिवस, जिसमें स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, पालक, एसएमसी, पीटीए, पंचायती राज संस्थाओं से मिलकर अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही न्योता भोज का आयोजन भी किया जाना है। अब बात करते हैं कि प्रथम दिवस यानी कि सोमवार 22/7/2024 को टीएलएम दिवस मनाया जाता है, तो उस पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग टीएलएम का निर्माण किया जाना है, जिसमें स्तर का निर्धारण एनईपी के अनुसार जैसे कि 5+3+3+4 के अनुरूप किया जाए। पहले स्तर में 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे अर्थात आंगनबाड़ी 3 वर्ष से लेकर कक्षा दूसरी कुल 5 कक्षाओं को शामिल किया जाना है। दूसरे स्तर पर कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के लिए सामग्री तैयार किया जाना है और तीसरे स्तर में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के लिए सामग्री तैयार की जाए। चौथे स्तर में कक्षा 9वीं से 8वीं तक की कक्षा
चौथे स्तर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के लिए सामग्री तैयार की जाए। प्राथमिक शालाओं, आंगनबाड़ियों को प्रदत्त खेल खिलौना संबंधी सामग्री का भी समुदाय के समक्ष प्रदर्शन कर बच्चों को उनके सम्मुख खेलने के अवसर दिए जाए। पढ़ाई तिहार के अंतर्गत माताओं एवं बच्चों के साथ विभिन्न कौशलों के विकास हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया जाए। शिक्षकों द्वारा तैयार जादुई पिटारा एवं इस जादुई पिटारे का उपयोग पालकों को सिखाया जाए और उनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया जाए। इस जादुई पिटारे का उपयोग कर रहे पालकों को इस अवसर पर अपने अनुभव साझा करने का अवसर देवे। इस अवसर का उपयोग कर संकुल विकासखंड स्तर पर विभिन्न स्तरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर सहायक सामग्री निर्माण किया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रति इच्छुक शिक्षक शाला अनुदान से 500 का अधिकतम व्यय किया जा सकता है। शिक्षकों के मध्य जादुई पिटारे में किए गए नवाचार पर भी आगे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर इसके लिए संकुल विकासखंड अपने प्रत्येक शाला में मॉडल जादुई पिटारा तैयार करवाते हुए अभी से उसका नियमित उपयोग करवा सकते हैं। CCRT से प्रशिक्षित शिक्षक उनको प्राप्त प्रशिक्षण एवं किट आदि का इस अवसर पर उपयोग कर समुदाय एवं अन्य शिक्षक साथियों के साथ जानकारी एवं कौशल साझा कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों के आधार पर आपके लिए कुछ सूचनात्मक TLM इस प्रकार है, जिसमें है अंगूठे या हाथ में रंग डालकर पेंटिंग करना, मुखौटों विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों के माध्यम से सीखना, प्रत्येक कक्षा के लिए बच्चों द्वारा कम से कम 10 प्रयोगों को तैयार कर प्रदर्शन, खिलौना कार्नर बनाकर उनके माध्यम से टाई पेचाबाजी का कक्षा में उपयोग, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सीखने आकलन के लिए सहायक सामग्री बनाना, गांव का स्थानीय इतिहास लिखने के अवसर बच्चों को देना, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर पोस्टर बनाकर उन्हें समझाने का अवसर देना। विभिन्न स्तरों के आधार पर आपके लिए कुछ सुझात्मक टेलेम इस प्रकार से है, जिसमें शालाओं को शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त वैगन व्हील को समझाना, शालाओं को प्रदत्त विभिन्न पोस्टर्स को प्रदर्शित करते हुए बच्चों द्वारा समझाना, बड़े बुजुर्गों में स्थानीय कहानियां सुनना एवं उन पर आधारित कहानी पुस्तक निर्माण, स्थानीय भाषा में वर्णमाला चार्ट, डिक्शनरी, वार्तालाप पुस्तिका तैयार करना, वर्षा मापी यंत्र एवं इसी प्रकार के साधारण उपकरण बनाकर उनका उपयोग करना, वास्तव विहीन कक्षाओं में स्थानीय लोक कलाकारों का सहयोग लेकर विभिन्न सामग्री का निर्माण करना, विभिन्न मुद्दों पर पोस्टर, नारे एवं स्लोगन बनाकर उनकी प्रदर्शनी, स्थानीय संस्कृति के आधार पर शालाओं में म्यूजियम तैयार करना, विभिन्न प्रकार के स्थानीय वाद्य यंत्रों, खेती में काम आने वाले उपकरणों औजारों का संग्रह। अब सोमवार की गतिविधि के आधार पर भेजे जाने वाली जानकारी, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या आपको SCERT या फिर डाइट के माध्यम से TLM हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं? कुल TLM मेलों या फिर प्रदर्शनी के आयोजन की संख्या, कुल कार्यशालाओं सेमिनार TLM का उपयोग करते कक्षाओं की संख्या, कुल शालाओं की संख्या जिन्होंने TLM दिवस का आयोजन किया। इस दिवस शिक्षकों, पालकों एवं विद्यार्थियों द्वारा तैयार कुल TLM की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने TLM बनाने या देखने हेतु शामिल हुए और कुल शिक्षक जो TLM निर्माण में शामिल हुए। तो इस प्रकार से ये जानकारी बनाकर उच्च कार्य, तो इन बिंदुओं पर जानकारी बनाकर प्रथम दिवस का प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित की जानी है। पहले दिन के कार्यक्रम का आउटकम, नंबर 1, प्रत्येक शाला के लिए विभिन्न लर्निंग आउटकम को हासिल करने हेतु पर्याप्त संख्या में TLM की उपलब्धता। नंबर 2, समुदाय, शिक्षक, पालक एवं बच्चे सभी जुड़कर सीखने हेतु TLM का निर्माण। नंबर 3, प्रत्येक प्राथमिक शाला में नवाचारित तरीकों से जादुई पिटारा तैयार कर उसका उपयोग
नंबर 4, पालकों को ऑन द स्पॉट ई जादुई पिटारा डाउनलोड करवाना। और नंबर 5, समुदाय के सहयोग से बच्चों को सीखने हेतु स्थानीय सामग्री निर्माण में सहयोग हेतु एक कुशल टीम का गठन। अब बात करते हैं द्वितीय दिवस मंगलवार 23/7/2024 एफएलएन दिवस पर क्या क्या एक्टिविटीज की जानी है। सभी शालाओं में खिलौना कॉर्नर तैयार कर बच्चों के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाएं। खिलौना कॉर्नर का शुभारंभ समुदाय के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों की भाषा में सीखने के अवसर तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करने, एक कुशल टीम का गठन कर उसकी आवश्यकता अनुसार सहयोग लेना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक द्वारा बच्चों को 2-2 या 3-3 के समूह में बिठाकर एक दूसरे को सहयोग कर सीखने की व्यवस्था की जाए और उसका निरंतर सीखने सिखाने में उपयोग किया जाए। छोटे बच्चों की माताओं को एकत्र कर उनका समूह बनाकर उन्हें घर पर रहकर घर में आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर बच्चों को सीखने में सहयोग देने हेतु तैयार करें। स्थानीय स्तर पर सबसे सक्रिय माता को उस क्षेत्र में स्मार्ट माता का खिताब देकर सम्मानित करें। साथ ही स्मार्ट माताएं अपनी टीम के साथ आंगनबाड़ी, बाड़वाड़ी एवं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को एफएलएन के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम में अभ्यास करवाएं। बच्चों को उपलब्ध अभ्यास पुस्तिकाओं पर नियमित रूप से घर पर काम करवाएं। स्कूल में भाषा एवं गणित सीखने के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक सामग्री उपलब्ध हो। बच्चों को शाला परिसर एवं गांव में दीवारों पर प्रिंट रिच वातावरण देते हुए उन्हें पढ़वाएं। निपुण भारत से संबंधित शपथ जिसका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है उसे समुदाय के साथ लेते हुए शपथ अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में खूब मेहनत करें। बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेल्थ एंड वेलनेस हेतु निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क में रहे और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करे ताकि भविष्य में वे बेहतर नागरिक बन सके। बच्चों को प्रभावी संवाद कौशल यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर विकसित करने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करें और पालकों को भी अपने बच्चों के साथ नियमित बातचीत करने को कहे। बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनकर उस पर आधारित प्रश्न पूछने का अवसर देवे। बच्चों को अपने आसपास से सक्रिय होकर सीखने इन्वॉल्व लर्नर हेतु तैयार करें। मंगलवार की गतिविधि के आधार पर भेजी जाने वाली जानकारी है जिसमें क्या आपको एससीईआरटी या फिर डाइट के माध्यम से एफएलएन दिवस हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। कुल प्राथमिक शालाओं की संख्या जहां पर खिलौना कॉर्नर बनाया गया, कुल माताओं की संख्या जिन्होंने बच्चों को घर पर सीखने में सहयोग देने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त किया और कुल सक्रिय माताओं की संख्या जिन्हें स्मार्ट माता का खिताब मिला और कुल स्कूल जहां पढ़ाई तिहार का आयोजन किया गया और कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने निपुण भारत की गतिविधियों में भाग लिया और कुल शिक्षक जो एफएलएन से संबंधित नवाचारी गतिविधियों के प्रदर्शन में शामिल हुए। और इस बिंदु पर जानकारी बनाकर हमें द्वितीय दिवस का प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित करना है। अब दूसरे दिन के कार्यक्रम का आउटकम क्या होगा, जिसमें नंबर 1 है कि प्रत्येक प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए खिलौना कॉर्नर का उद्घाटन। नंबर 2, माताओं को घर पर रहकर बच्चों से सीखने में सहयोग देने हेतु प्रशिक्षण। नंबर 3, प्रत्येक गांव या वार्ड में सक्रिय माता को स्मार्ट माता का खिताब और जिम्मेदारियां। नंबर 4, शाला से बाहर के बच्चों का शाला में नियमित प्रवेश। और नंबर 5, समुदाय द्वारा स्थानीय भाषा में निपुण भारत एवं उल्लास कार्यक्रम में सहयोग की शपथ। अब बात करते हैं तृतीय दिवस दिन बुधवार 24/7/2024 को खेल दिवस मनाया जाना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसमें है कुछ दिन पहले से सुबह प्रभात फेरी निकाल कर समुदाय को इस दिन शाला आने हेतु हमें इस दिन सुबह एक जगह सभी एकत्रित होकर योग के विशेषज्ञ की सेवाएं लेते हुए बड़े मैदान में सभी मिलकर योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करें। दिन में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। यह ध्यान रखें कि इस दिन स्थानीय खेलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। खेलगड़िया कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं को प्रदत्त खेल खिलौनों का भी उपयोग करें।
खेलो इंडिया में शामिल विभिन्न खेलों में बच्चों को अभ्यस्त करने स्थानीय विशेषज्ञों का सहयोग लेवे। खेल खेल में पढ़ाई किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए यूनिसेफ के सहयोग से विकसित स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट पुस्तक अपनी शाला के पुस्तकालय से खोजकर उसका अध्ययन कर लागू करें। आपकी शाला को प्रदत्त खेल गढ़िया पुस्तक में उपलब्ध विभिन्न स्थानीय खेलों की जानकारी प्राप्त कर बच्चों को खिलवाएं। खेलों के आयोजन के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए एवं फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखें। विभिन्न स्थानीय खेलों को खेले जाने हेतु समुदाय से खेल खिलौने एकत्रित करवाएं। सभी शालाओं में अनिवार्य रूप से गेड़ी बनाकर अवश्य रखवाएं और उस पर अभ्यास करवाएं। यदि आसपास के स्कूल में, पुलिस में, सेना से रिटायर्ड व्यक्ति किसी विशेषज्ञ खेल के लिए कोच के रूप में उपलब्ध हो तो उन्हें बच्चों को सीखने में सहयोग करने, समय दान देने का अनुरोध करें। आपके आसपास किसी खेल में विशेषज्ञ प्रतिभा उपलब्ध हो तो उन्हें इस दिन अवश्य आमंत्रित करें। खेलों के माध्यम से बच्चों में टीम भावना, देश प्रेम, नैतिक मूल्यों के विकास आदि पर भी ध्यान देवे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस दिन उनकी सुविधा के कुछ खेल में सहभागी बनाएं। प्रत्येक शाला में खेल के लिए अलग से कालखंड रखते हुए खेल गतिविधियां एवं योग अवश्य करवाएं। तो यहाँ पर बुधवार को गतिविधियों के आधार पर भेजे जाने वाली बिंदु दी गई है। इस बिंदु पर हमें जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित करनी है। अब यहाँ पर तीसरे दिन के कार्यक्रम का आउटकम दिया गया है, जिसमें नंबर 1 है सुबह सुबह गांव या वार्ड में योग एवं प्राणायाम का आयोजन। प्रत्येक गांव वार्ड में बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। गांव या वार्ड में बड़े बुजुर्गों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और प्रत्येक शाला में स्थानीय खेलों के लिए खेल सामग्री की उपलब्धता और प्रत्येक शाला में बच्चों को गेड़ी पर अभ्यास के लिए गेड़ी की उपलब्धता। अब बात करते हैं हम लोग चतुर्थ दिवस गुरुवार 25/7/2024 को सांस्कृतिक दिवस में क्या क्या एक्टिविटी गतिविधि हमको की जानी है। इस दिन के कार्यक्रमों के लिए आपके जिले, विकासखंड अथवा संकुल से सीसीआरटी के प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों को कार्यक्रम डिजाइन करने का अवसर प्रदान करें। शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन की सूचना बहुत पहले से समुदाय एवं स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देवे ताकि वे इसके लिए पर्याप्त तैयारी कर सके। स्थानीय लोक कलाकारों, नर्तकों, वादकों, गायकों, नाट्य कलाकारों, कला मंडलियों आदि के आयोजन में शामिल संस्थाओं को इस अवसर पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दे। कार्यक्रम के विषय वस्तु ऐसे हों जो हम सबको एक सूत्र में बांधने में सक्षम हो। स्थानीय संगीत के उपकरणों का उपयोग कर स्कूलों में इस अवसर पर म्यूजिकल बैंड का गठन किया जा सकता है। इसके लिए समुदाय का सहयोग लेवे। शिक्षकों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु भी इस दिन का उपयोग कर उन्हें प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा, पहनने वाली वेशभूषा, खान पान आदि से भी इस दिन परिचित करवाया जा सकता है। इस अवसर पर शिक्षक इस बात की पड़ताल करे कि किस प्रकार से लोक कला और संस्कृति को सीखने के साथ जोड़कर सीखना रुचिकर बनाया जा सकता है। चौथे दिन के कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक त्रैमास में किया जा सकता है। कला के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए प्रतिभाओं को भी इस अवसर पर स्कूल में आमंत्रित करें। बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास पर छोटे छोटे वृत्त चित्र दिखाते हुए उन्हें गौरवान्वित करें। तो गुरुवार की गतिविधियों के आधार पर भेजे जाने वाली ये बिंदु है। इस बिंदु पर हमें जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित की जानी है। अब चौथे दिन के कार्यक्रम का आउटकम क्या होगा, जिसमें पहला है प्रत्येक शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नंबर 2, शाला से कुछ समुदाय से कुशल लोक कलाकारों द्वारा बच्चों एवं समुदाय के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन। नंबर 3, स्थानीय लोक कलाकारों के दल द्वारा वास्तव ही शनिवार के दिन शाला में बच्चों को विभिन्न लोक कलाओं से परिचित करवाने का आश्वासन। नंबर 4, विभिन्न राज्यों की लोक कला एवं संस्कृति रहन सहन से परिचय। और नंबर 5, विद्यार्थियों में छिपी कला को निखारने का अवसर एवं उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी।
अब बात करते हैं पंचम दिवस यानी कि शुक्रवार 26/7/2024 को, जिस दिन कौशल एवं डिजिटल पहल दिवस मनाया जाना है। तो इस दिन अब तक आपके जिले में उच्च प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक जहां जहां व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उनके निर्देशन में इस दिन का आयोजन करें और व्यापक सुझाव लेते हुए शालाओं को उनके आयोजन हेतु निर्देशित करें। बच्चों को आसपास के मार्केट सर्वे करने एवं किन उत्पादों की डिमांड है और उन्हें ध्यान में रखकर कैसे व्यवसाय किया जा सकता है, इस पर पूरी रणनीति अर्थात विज्ञापन से लेकर ब्रांडिंग तक करवाएं। विभिन्न स्थानीय लोक कलाकारों की सेवाएं लेकर बच्चों को लोक कला का हुनर सीखने का अवसर देते हुए बैकलैश डे का आयोजन करें। बच्चों को निकट के कार्यालयों, बच्चों को निकट के कार्यालयों, बैंक, पुलिस स्टेशन एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं का भ्रमण करवाते हुए उनके मन में कुछ करने की आशंका आशंका विकसित करें। शालाओं में उपलब्ध स्मार्ट कक्षाओं का नियमित उपयोग करें और बच्चों को भी पारंगत बनाएं। आईसीटी का अधिकतम उपयोग कर बच्चों के कौशल विकास करने का अवसर देवें। मोबाइल से क्रिएटिव फोटोग्राफी, विभिन्न शैक्षिक महत्व के मुद्दों पर रील बनाना सिखाएं। बड़े बुजुर्गों द्वारा कही जा रही स्थानीय कहानियों को मोबाइल से रिकॉर्ड कर उनका पॉडकास्ट बनाएं और बच्चों को विभिन्न घरेलू कामों जैसे खाना बनाना, खेती करना, बैंकों के काम करना आदि भी सिखाएं। देश विदेश में कहीं जाना हो तो कैसे जाए, क्या क्या देखे, इनकी पड़ताल हेतु प्रोजेक्ट बनाने को कहें। गूगल मैप के माध्यम से किसी रास्ते की पहचान कैसे करेंगे, इसका अभ्यास करवाएं। अपने स्कूल, घर एवं प्रमुख जगहों को गूगल मैप में डलवाएं ताकि खोजने में आसानी हो। बच्चों के मन में उनके भविष्य के लिए सपने दिखाना और करियर के निर्धारण में सहयोग करें। आसपास के सफल व्यक्तियों से हमार पहुना कार्यक्रम के माध्यम से परिचय करवाकर रोल मॉडल बनवाएं और उनके जिससे जीवन में सफल बनने की चाह विकसित करने में सहयोग करें। शुक्रवार की गतिविधियों के आधार पर भेजे जाने वाली जानकारी इस बिंदु पर भेजी जानी है उच्च कार्यालय को। अब 5वें दिवस के कार्यक्रम का आउटकम क्या होगा, तो प्रत्येक शाला में व्यवसायिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन, प्रत्येक बच्चों को किसी एक कौशल को सीखने का अवसर, स्थानीय लोक कलाकारों के साथ मिलकर वास्तवहीन कक्षाओं का आयोजन, कक्षा शिक्षण के दौरान टेक्नोलॉजी का नियमित उपयोग, विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षाओं में बैठने एवं आईसीटी लैब के नियमित उपयोग के अवसर और शिक्षकों द्वारा दीक्षा के विभिन्न कोर्स में अधिकतम पंजीयन। अब बात करते हैं छठवां दिन शनिवार 27/7/2024 मिशन लाइफ इको क्लब दिवस। समुदाय को आमंत्रित कर उनके समक्ष मंत्रियों को शपथ दिलवाते हुए विभिन्न मंत्रियों के कार्यों, जिम्मेदारियों सत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से सभी को अवगत कराएं। शाला में नियमित रूप से पढ़ाई हो, सभी बच्चे नियमित रूप से समय पर शाला आए, इस पर ध्यान देना और इस दिन शाला से बाहर के बच्चों का पूर्व से सर्वे करते हुए उन्हें शाला में भी प्रवेश दिलवाना। शाला परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, ड्यूटी रोस्टर लगाकर उसका पालन, बच्चों के नाखून, बाल, कपड़े आदि की जांच कर प्रतिदिन नहाकर आने एवं साफ सुथरा रहने के लिए प्रेरित करना। शाला परिसर में पौधारोपण हेतु विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करना एवं उनके सहयोग से एक पेड़ अपनी माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन करना। शाला हेतु एक बढ़िया पोषण वाटिका तैयार कर सब्जियों का उपयोग बच्चों के भोजन के लिए करना। इसी प्रकार औषधीय पौधों की वाटिका भी तैयार की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थानीय स्तर पर वाटर ड्रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्कूल के साथ साथ सभी घरों में किए जाते हुए पानी की बचत एवं अपव्यय रोकने हेतु जागरूक करना। क्लब के सदस्य स्कूल एवं आसपास के क्षेत्रों में घूमकर जल अपव्यय का अध्ययन कर उसे रोकेंगे। खेती योग्य जमीन की उर्वरा शक्ति पहचान कर उसमें खाद आदि के लिए कंपोस्ट पिट बनाएंगे। वर्षा ऋतु के दौरान बच्चों से सीड बॉल बनवा कर उसे खाली जगह में फेंकने का अवसर प्रदान करें। समुदाय से बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर बच्चों को आसपास के पेड़ पौधों, उनकी विशेषताओं आदि से परिचित करवाएं ताकि बच्चों को
उनके नाम पता रहे एवं वे पौधों को पहचान सके। बच्चों को अपने आसपास का इतिहास जानने और समझने के लिए प्रोजेक्ट कार्य देवे। बच्चों के माध्यम से भिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोबाइल से छोटी छोटी रील बनवाएं। तो इस प्रकार से शनिवार की गतिविधियों के आधार पर घेरे जाने वाली ये बिंदु है, इस बिंदु पर जानकारी प्रेषित की जानी है। अब छठवें दिन के कार्यक्रम का आउटकम क्या होगा, तो प्रत्येक शाला में कम से कम 35 पौधों का बच्चों द्वारा अपनी माता के साथ पौधारोपण। सभी शालाओं में यूको क्लब मिशन फॉर लाइफ का गठन। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों को दी गई। स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करना और बड़े बुजुर्ग एवं जानकार व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न पेड़ पौधों के नाम एवं पहचानने का कौशल को विकसित करेंगे। अब बात करते हैं सातवां दिवस यानी कि अंतिम दिवस, रविवार 28/7/2024 को सामुदायिक भागीदारी दिवस मनाया जाना है। तो समुदाय का शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों से परिचय एवं समिति द्वारा शाला विकास के लिए उनकी प्रस्तावित योजना से परिचय एवं आवश्यक सहयोग की मांग। समुदाय के समक्ष विद्यांजलि योजना से परिचय एवं शाला की आवश्यकता अनुसार शाला को दान देने के अवसर एवं प्रक्रिया की जान। शाला विकास के लिए दानदाताओं का विवरण शाला की दीवारों पर लिखने की व्यवस्था। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर की दीवार पर लिखवाना और बच्चों को शाला समय से अतिरिक्त समय या शाला में शिक्षक के कमी होने पर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था कर उनके नियमित कोचिंग की व्यवस्था। माताओं को प्रशिक्षित कर उनके घर में उपलब्ध सामग्री से बच्चों को सीखने में सहयोग हेतु दक्ष करना। शाला को जमीन दान देते हुए उसकी आय से शाला संचालन में आवश्यक सहयोग हेतु नियमित आय का स्रोत उपलब्ध करवाना। बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित कर उनके माध्यम से बच्चों को स्थानीय कहानियां सुनाने की व्यवस्था। शालाओं में नियमित रूप से पढ़ाई हो, सभी बच्चे नियमित रूप से समय पर आए, इस पर ध्यान देना और इस दिन शाला से बाहर के बच्चों का पूर्व से सर्वे करते हुए उन्हें भी शाला में प्रवेश दिलवाना। क्लब के सदस्यों के नेतृत्व में स्थानीय हाट बाजार एवं सामुदायिक केंद्रों की साफ सफाई एवं श्रमदान। समुदाय के सदस्यों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं वर्षा जल का संचय। विद्यालय से पढ़कर निकले पुराने विद्यार्थियों की पहचान कर उनका एक एल्यूमिनी ग्रुप बनाना। सदस्यों के सहयोग से न्योता भोज का आयोजन करना। तो इस प्रकार से रविवार की गतिविधियों के आधार पर भेजे जाने वाली बिंदु ये है, इस बिंदु पर हमको जानकारी प्रेषित की जानी है। तो सातवें दिन के कार्यक्रम का आउटकम क्या होगा, जिसमें नंबर 1 प्रत्येक शाला स्वयं को विद्यांजलि पोर्टल में पंजीयन करेगी। नंबर 2 विद्यांजलि पोर्टल में स्थानीय युवा एवं सेवानिवृत्त व्यक्ति जुड़ेंगे एवं बच्चों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। नंबर 3 शालाओं को विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से अधिक सहयोग मिल सकेगा। नंबर 4 प्रत्येक शाला में न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और नंबर 5 उल्लास कार्यक्रम में अधिक से अधिक जुटकर सहयोग देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचय एवं विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन। इसमें राज्य के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचय करवाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में 2-2 विषयों पर सेमिनारों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर। प्रत्येक सेमिनार में उस स्तर के 100 शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार पूरे राज्य में कुल 15,000 शिक्षक प्रत्येक सेमिनार में शामिल हो सकेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उन घटकों से जिनका सीधा सीधा संबंध उनके दैनिक जीवन से है, जांच कर समझ कर उसे अपना सकेंगे। इस हेतु पीपीटी भेजी जाएगी। इन सेमिनारों का लाइव प्रसारण किया जाना होगा। विभिन्न स्तरों पर सेमिनार के लिए टॉपिक अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए विकास खंड स्तर पर सेमिनार। प्रथम विषय बच्चों की भाषा में सीखने के अवसर देने हेतु अपनी शाला में की जा रही कार्रवाइयां। और द्वितीय विषय है आंगनबाड़ियों को प्राथमिक शालाओं के साथ लिंकेज एवं घर पर सीखने हेतु माताओं की भूमिका। उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए विकास खंड स्तर पर सेमिनार के लिए प्रथम विषय है कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग प्रदर्शन एवं करके सीखने का कल्चर विकसित करना।
द्वितीय विषय है धीमी गति से यानी कि स्लो लर्नर और तेज गति से सीखने वाले बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन के विभिन्न रणनीतियां। हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षकों के लिए सेमिनार। प्रथम दिवस एनईपी के अनुरूप कक्षागत प्रक्रियाओं में परिवर्तन हेतु निरंतर अभ्यास हेतु रणनीति का निर्धारण। द्वितीय विषय बच्चों की नियमित उपस्थिति, ड्रॉप आउट विहीन गांव एवं पलायन रोकने की कार्यवाहियां। इनके अलावा प्रतिदिन के कार्यक्रम के माध्यम से एनईपी 2020 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए एनईपी पर आधारित क्विज कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें अधिक से अधिक शिक्षक सहभागी बने। एनईपी में सुझाए गए शिक्षण विधियों के आधार पर शिक्षकों के मध्य बेहतर पाठ्य योजनाओं पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन रंगोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए। इनके अलावा मेघा शिक्षक पालक बैठक के दौरान समुदाय को एनईपी 2020 के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करे। एनईपी 2020 से स्कूलों की गुणवत्ता में होने वाले सुधारों के संबंध में बच्चों एवं शिक्षकों के सहयोग से नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाए। स्थानीय रेडियो, दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में इस दौरान एनईपी 2020 पर विभिन्न जानकारियों को साझा करे। जन प्रतिनिधियों को प्रतिदिन के कार्यक्रम में आमंत्रित करे। तो साथियों इस प्रकार से शिक्षा सप्ताह में प्रति दिवस किन किन गतिविधियों का हम आयोजन कर सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की गई है। इससे रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे तो जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, नमस्कार।